जरा अब तक 11 वर्ष में पांडवों के संग क्या हुआ है और किस प्रकार से ये 11 वर्ष पांडवों ने बिताए हैं, थोड़ा-थोड़ा, मोटा-मोटा उसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। नाउ ये एग्ज़ैक्टली कैलकुलेशंस नहीं गिवन है कि किस समय से लेकर किस तारीख तक या किस साल के किस महीने तक पांडवों ने क्या करा। बट जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी चर्चा करी है, उसके अनुसार मैं आपको अप्रॉक्सिमेट कैलकुलेशंस या अप्रॉक्सिमेट अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दूँगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं पांडवों की, जब उनको जब वनवास भेजा गया। तो अभी तक 11 साल समाप्त हो चुके हैं। तो 11 साल का ये भाग और 11 साल वनवास का उन्होंने किस प्रकार से व्यतीत करा, अगर देखें तो अभी-अभी पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतर के बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से नीचे उतर कर हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, समतल भूमि की तरफ। तो जब वो गंधमादन पर्वत पे थे, जहाँ अर्जुन इंद्रलोक से वापस आए थे, तो हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार वो गंधमादन पर्वत पे जो कुबेर की नगरी है, वहां पे उन्होंने अपने वनवास की सजा के तकरीबन 4 साल व्यतीत किए। तो ये जो 4 साल का पीरियड है, तकरीबन वो 8 साल से लेकर 11, 8, 9, 10, 11, 4 साल, मतलब जब उनका 8वां साल शुरू हुआ था वनवास का, तब से लेकर 11 साल वनवास की सजा के लिए वो लोग उस जगह पर थे। तो उस समय वो कुबेर की नगरी में या किसी महल में नहीं रह रहे थे, पर वो वहीं पर थे और अपने वनवास की कंडीशन के अनुसार वैसा ही साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि वो एक प्रकार की दिव्य भूमि थी, देवताओं की भूमि थी, तो उन 4 सालों के लिए पांडवों को किसी भी प्रकार की ना ही तो कोई कठिनाई, ना ही किसी प्रकार का कष्ट। हमने जैसे पिछले एपिसोड में चर्चा करा था कि इतना सरल, इतना सुखमय जीवन पांडवों को बीत रहा था कि एक दिन अर्जुन और भीम को चिंता हो गई कि हमें यहाँ रहते-रहते 4 साल बीत चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला कि हमारा 4 साल कैसे बीत गया। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई दुःख नहीं है, कोई मानसिक तनाव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमारे संग कौरवों ने क्या करा है। अगर हम कुछ और समय यहाँ रहे, तो हो सकता है हम अपनी प्रतिज्ञाएँ भी भूल जाएँ। उस कारणवश वो लोग वापस धरती पे आते हैं 12वां साल को व्यतीत करने के लिए। तो 4 साल वनवास के, 11 में से 4 साल तो इस प्रकार गंधमादन पर्वत पे बीते। उसे अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करें और उसके पीछे जाएँ, तो उन 4 साल से पहले 5 साल के लिए अर्जुन ने इंद्रलोक में 5 साल व्यतीत करे थे। तो जिसका मतलब हुआ 5 साल प्लस 4, 9 साल, तो 2 साल, शुरुआत के 2 साल पांडव, सभी 5 भाई, द्रौपदी और सारे जो उनके संग ऋषि-मुनि थे, सब लोगों ने साथ में वनवास के 2 साल व्यतीत करे और उस 2 साल के समय पे वो काम्या का वन में थे, जहाँ उनको काम्या का वन में घुसते ही किरमिरा नाम का राक्षस मिला था, जिसका भीमसेन ने वध करा था और उसके बाद वहाँ पे उनसे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे। जिस भगवान कृष्ण कृष्ण के आने पर द्रौपदी जोर-जोर से रोने लगती है और द्रौपदी उनसे पूछती है कि हमारे संग ये सब बुरा क्यों हुआ? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने धर्म का पालन नहीं किया। गैम्बलिंग मैच नहीं खेलना चाहिए था। तो आप लोग को याद होगा, हमने 4 नियमों की बात करी थी जो भगवान श्री कृष्ण उस चर्चा में करते हैं। उस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो एक दिन द्रौपदी और भीम युधिष्ठिर महाराज पे बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि आप तो इतने शांति से अपना जीवन इस काम्य का वन में व्यतीत कर रहे हैं ब्राह्मणों के संग में। लगता है आपके शरीर और आपके मन पर और हमारे संग हुए कष्टों को आप भूल चुके हैं। छोड़िए अपनी इस धर्म की आस्था को, छोड़िए धर्म के पालन को, हमें अभी जाके कौरवों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। सार में भीम चाहते थे कि ये जो उन्हें सजा मिली है वो गलत है, धोखे से मिली है, धोखा दिया गया है, तो हमें ये सजा नहीं निभानी चाहिए, हमें अभी जाके कौरवों का सामना करना चाहिए और दुर्योधन को उसकी सजा देनी चाहिए। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज फॉरगिवनेस के ऊपर बात करते हैं और बताते हैं, हे भीम, हम में से कोई भी और हम पांचों साथ में एक साथ जाकर भी अगर कौरवों का सामना करेंगे तो हम उनको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जिनको कभी हराया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज चर्चा करते हैं, जिसके कारण सब लोग बड़े निराश हो जाते हैं, ये सोचकर कि कभी भी हम कौरवों का सामना नहीं कर पाएंगे,
हम कौरवों का से बदला कभी नहीं ले पाएंगे। उस समय उनकी स्थिति को समझते हुए व्यासदेव जी आते हैं और व्यासदेव जी युधिष्ठिर को एक स्पेशल मंत्र देते हैं और कहते हैं ये अर्जुन को दीजिए। और तब उस समय अर्जुन पांडवों, बाकी भाइयों और द्रौपदी को छोड़ के 5 साल के लिए इंद्रलोक के लिए चले जाते हैं, तकरीबन 5 साल, और 5 साल से थोड़ी अधिक सीमा के लिए। तो ये पांडवों के संग क्या होता है उसका ज्यादा वर्णन नहीं है। पांडव कुछ समय तक काम्य वन में और रहते हैं। अंत में जाकर वहां पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते हैं। इन सब की चर्चा हमने नहीं करी थी। हमने अधिकतर चर्चा करी थी अर्जुन की स्वर्ग की यात्रा की। अर्जुन ने इंद्रलोक में क्या क्या किया उस सब की हमने चर्चा करी थी। पर पांडवों ने धरती पे उस समय क्या किया उसकी अधिक चर्चा नहीं करी थी। सार में यही है, युधिष्ठिर महाराज बाकी सब भाइयों के संग, द्रौपदी के संग काम्य वन में रहते हैं। तो एक दिन नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि यहाँ पे अच्छा समय है तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करते हुए सबके साथ अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं। तो हमने उन सब चीजों की चर्चा नहीं करी थी उस समय, तो आज भी नहीं करने वाले, बट आपको मैं बता रहा हूँ स्टोरी में क्या होता है। एंड उस समय, उसके कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद, तब इंद्रदेव लुमासा ऋषि को भेजते हैं पांडवों के पास कि जाइए युधिष्ठिर महाराज को बोलिए कि अर्जुन की शिक्षा समाप्त हो गई है, आप उनको लेकर गंधमादन पर्वत की तरफ आइए। तो हमने उस समय पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन करा था। और जब उस वो यात्रा का वर्णन करा था तो फिर भीमा के कैरेक्टर, भीमा के एक्सप्लॉइट्स की चर्चा करी थी। किस प्रकार द्रौपदी के कहने पे वो कुबेर की नगरी से कमल लेने के लिए जाते हैं, किस प्रकार भीम का हनुमान जी से मिलना होता है, उस प्रकार की सारी चर्चा उस समय करी थी। और इस प्रकार पांडवों के धरती पर 5 साल बीतते हैं और उधर अर्जुन के स्वर्ग में 5 साल बीतते हैं। और इस प्रकार वो दोनों एक साथ, सब लोग एक साथ मिलते हैं गंधमादन पर्वत के ऊपर, और उसके आगे 4 साल वो वहीं पर बिताते हैं। इस प्रकार पांडवों के 11 साल बीते हैं। पर ये 11 साल आसान नहीं थे, क्योंकि जिस दिन नारद मुनि ने आकर युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप तीर्थ यात्रा करिए, तो उस दिन युधिष्ठिर महाराज ने अपने संग अधिकतर जो ब्राह्मण समाज था उसको वापस भेज दिया था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि अगर हम ऐसे भ्रमण करते हुए अलग अलग जगह भटकेंगे तो हमारे जीवन के लिए खतरा रहेगा, क्योंकि जंगल में अनेक प्रकार के राक्षस, जंगली जानवर हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों की इच्छा है कि आप लोगों को डेली गरम गरम खाना मिले, तो अगर हम तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए जाएंगे तो वो स्वाभाविक नहीं रहेगा। तो कृपा करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वापस चले जाइए। तो उस समय से पांडवों के संग, युधिष्ठिर महाराज के संग, जब अर्जुन इंद्र के धाम गए हुए थे, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज के संग बस कुछ गिने चुने ब्राह्मण थे। उनमें उनके मुखिया थे धौम्य ऋषि, जो धौम्य ऋषि हर समय पांडवों के संग रहे। और जब बद्रीनाथ के लिए लोमासा ऋषि लेकर आते हैं तो बचा कुचा ब्राह्मण समाज भी कम हो जाता है। तो सार यही है कि पांडवों ने अब तक अपने 11 साल के वनवास में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करा, अनेक राक्षसों का सामना करा। ये वो पांडव हैं जिन्होंने कभी जीवन पर, कभी धरती पर नहीं सोए। सोने की थाली में बना हुआ या सोने की थाली में जिन्होंने खाना खाया हो, आज उन लोगों को जंगल में भटकते हुए ठंडी धरती पर सोना पड़ रहा है। ना ही उनके खाने का पता है, ना ही रहने का पता है। किस अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके 11 साल पूर्ण हो चुके हैं और इस वन पर्व का 12वां साल अब शुरू होने वाला है, जो सबसे एडवेंचरस और जो सबसे कठिनाइयों से भरा हुआ 12वां साल पांडवों के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि अब पांडव, अर्जुन तो आ ही चुके हैं, अब अर्जुन के संग सभी पांडव वापस काम्यक वन में आ जाते हैं। ये काम्यक वन हस्तिनापुर से ज्यादा दूर नहीं है, केवल 200 किलोमीटर तकरीबन की दूरी पे है। ये काम्यक वन में पहुंच चुके हैं। तो निश्चित ही रूप से अब दुर्योधन को जल्द ही पता चलने वाला है कि पांडव यहाँ आ चुके हैं। और दुर्योधन, जैसे शुरुआत में दुर्योधन चाहता था कि मैं पांडवों का वध कर दूं, पर व्यासदेव ने आके दुर्योधन को रोका था।
तो आप सोच सकते हैं दुर्योधन किस किस प्रकार का पांडवों को दुख पहुंचाने के लिए उनके आखिरी साल में षड्यंत्र रचेगा। और उसी का वर्णन इस पर्टिकुलर वना पर्व के इस 12वें साल के उसमें हम देखेंगे। किस प्रकार दुर्योधन बार-बार प्रयत्न करता है कि पांडव 13वें साल तक जीवित ही ना रहें, उनका पहले ही मृत्यु हो जाए, और किन-किन प्रकार की कठिनाइयाँ पांडवों को सहन करनी पड़ी, उस चीज़ का वर्णन इस पर्टिकुलर 12वें वर्ष में उसका वर्णन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काम्य वन में पहुंच चुके हैं। जैसे ही पांडव लोग काम्य वन में पहुंचे, उसी काम्य वन से जहां से उन्होंने अपनी वनवास की यात्रा शुरू करी थी, आज फिर वो अपने वनवास के समाप्ति पर, जो वनवास का जो सजा है, जिसकी जो सीमा है, जो वो खत्म होने वाली है 12 साल, आज वो फिर काम्य वन में पहुंच चुके हैं अपना आखिरी साल वहां व्यतीत करने के लिए। उसी वन में अब से 11 साल पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए थे। और आज फिर जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि पांडव काम्य का वन में वापस आ चुके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण दोबारा पांडवों से मिलने के लिए आते हैं। इस बार भगवान श्री कृष्ण के संग सत्यभामा है, बलराम जी नहीं है, सुभद्रा नहीं है, कोई धृष्टद्युम्न नहीं है, केवल कृष्ण और सत्यभामा इस बार पांडवों से मिलने के लिए आते हैं। सबसे पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होती है। अर्जुन अपने प्रिय सखे भगवान श्री कृष्ण को अपने पूरे 5 साल के इंद्रलोक के भ्रमण के बारे में चर्चा करते हैं, सुनाते हैं। और उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देते हुए बताते हैं किस प्रकार सुभद्रा, उनका पुत्र अभिमन्यु सब ठीक है, सब सही सलामत है, और अभिमन्यु की भी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो चुकी है। और अंत में ये सब चर्चा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखते हैं, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। जब 11 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इसी काम्य वन की भूमि पर पांडवों से मिले थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को डांटा था। हे युधिष्ठिर, तुम्हें गैम्बलिंग मैच नहीं खेलना चाहिए था। तुम्हारे गैम्बलिंग मैच खेलने के कारण द्रौपदी, तुम्हारे समय जो विपदा तुम्हें इस समय सहन करनी पड़ रही है, उस विपदा का कारण ये था, ये जो जुआ था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को डांटा था कि तुमने गलत करा वो गैम्बलिंग मैच खेल के। तो आज भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर को देखते हैं तो क्या कहते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलते हैं तो आज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आपसे सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां सहन करी, पिछले 11 साल आपको गलत प्रकार से धोखे के संग, आपको षड्यंत्र के द्वारा आपको वन में भेजा गया, पर आपने कभी भी एक दिन, एक पल, ये जो आपको सजा मिली है उसको तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि नहीं, हम इस वनवास की सजा को नहीं भुगतेंगे, अभी वापस जाकर कौरवों से बदला लेंगे। जब आप इस दुनिया के राजा थे, तब आपने कभी अपना एक समय भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगाया, और आज आप जंगल में एक भिखारी की तरह भटक रहे हैं। आज इस तारीख में, इस समय में भी आपने अपने जो एक क्षत्रिय का धर्म होता है, जैसे कि धर्म का पालन करना, चैरिटी देना, ब्राह्मण की सेवा करना, वो भी आपने नहीं त्यागा है। जब राजा थे, जब धन संपत्ति थी, तो कभी इंद्र तृप्ति में अपना समय वेस्ट नहीं करा, और आज जब आपकी दुर्गति है, आपकी कंडीशन इतनी बुरी है, इस समय में भी आपने अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ा है। आप आज के तारीख में भी सत्य बोलते हैं, आपके मन में सभी के प्रति कृपा की भावना है, आप आज भी दान देते हैं, जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जिन ब्राह्मणों से मिलते हैं, उनकी सेवा करने का सोचते हैं, आज भी आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा करते हैं। हे युधिष्ठिर, अगर आपकी जगह कोई और होता, कोई साधारण व्यक्ति होता, तो आज उसके मन में द्वेष, क्रोध की भावना होती। क्यों? क्योंकि धोखे के संग आपसे सब कुछ छीना गया। बट आपके अंदर ऐसी भावना एक बार भी नहीं आई। आपने टॉलरेंस और फॉरगिवनेस जैसी क्वालिटीज का पालन करते हुए सही मायने में आपने ये स्पष्ट कर दिया है,
अगर इस दुनिया में कोई राजा बनने के लायक है तो केवल आप युधिष्ठिर महाराज। अगर कोई धर्म का पालन कर सकता है और धर्म का पालन लोगों से करा सकता है तो वो आप हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपने इस 11 साल को व्यतीत करा है, एक पल भी आपने किसी भी स्थिति को किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार कितनी विपदा कितनी कठिनाइयां क्यों ना आई हो, आपको आपके भाई अनुज अर्जुन से आपको 5 साल के लिए अलग रहना पड़ा, तब भी आपने कभी किसी में दोष नहीं निकाला। आपने कभी किसी प्रकार का किसी में किसी स्थिति को लेकर उसके बारे में you never complained. That's the whole point. You never complained about anything. So this is your great character. Tolerance and forgiveness जिस प्रकार से आपने दिखाया है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण actually teaches a very important lesson. जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद अपनी किताबों के परपक्ष में लिखते हैं और प्रभुपाद ने कहा भी है, प्रभुपाद says और प्रभुपाद said the greatness, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसका हिंदी में तात्पर्य करते हैं, the greatness of a person is estimated by his ability to tolerate the provoking situations. व्यक्ति कितना सर्वश्रेष्ठ है उसकी क्षमता अगर हमें समझनी है तो किस प्रकार से वो कठिनाइयों का सामना करता है और कठिनाइयों को टॉलरेट करते हुए भी अपनी धर्म निष्ठा को कभी त्यागे ना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो सही रूप से वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। हम अपनी स्थिति को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स पे यस और नो करके रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके संग कोई व्यक्ति धोखा करे, आपको कोई झूठ बोले और जिस कारण आपका नुकसान हो जाए, सोचिए पांडवों का कितना बड़ा नुकसान था। उनकी सारी धन संपत्ति सब कुछ छीन ली गई है। अगर आपके संग कोई छोटा सा भी नुकसान करे या धोखा दे तो हम में से कितने कितने लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति हमेशा हमेशा के लिए द्वेष भावना भर जाएगी। जितना बड़ा नुकसान होगा उतना ही बड़ा, उतनी ही सीमा, उतना ही संख्या में हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध होगा और दिन रात हम ये सोच के बैठेंगे कब मुझे मौका मिले और उस व्यक्ति से मैं अपनी इस बेइज्जती, ये मत भूलिए द्रौपदी की बेइज्जती हुई थी, पांडवों की बेइज्जती हुई थी, उनको सेवक, उनको दास बना दिया गया था, उनसे सब कुछ छीना ही नहीं गया था, उनकी बेइज्जती करी गई थी। हमारे लिए अगर छोटी सी भी हमारे बेइज्जती तो छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति हमें रेस्पेक्ट ना दे जिससे हमें उम्मीद है कि वो हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, अगर वो व्यक्ति हमें रेस्पेक्ट ना दे तब हमारा मन इतना उत्तेजित हो जाता है। तो कहना ही क्या अगर कोई व्यक्ति आपकी इस प्रकार बेइज्जती करे जो पांडवों की हुई थी। अगर हम उस स्थिति में हो या हमारे संग थोड़ा सा भी बुरा हुआ हो तो आप में से कितने लोग मानते हैं हमारी इस स्थिति में उस दुश्मन को भूल जाना, माफ कर देना नामुमकिन है। हमारा दिन रात इसी चीज में बीतेगा कि कब कैसे मेरे को मौका मिले और इस व्यक्ति का मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। एंड लाइक दिस वी विल स्पेंड आवर डे एंड नाइट। हम अपना जीवन जब तक उस व्यक्ति से बदला ना ले लेंगे हमारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। We will be burning with anger and envy. How many of you think, how many of you say that would be the case? Yes, no? You have a chat box, you can reply there, we can do a discussion. So I mean, I asked this question just इस वजह से मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा ताकि आप ये एक रिफ्लेक्ट कर सकें कि भगवान श्री कृष्ण किस कारणवश युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। अगर भगवान श्री कृष्ण किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा ही, कोई ना कोई उसमें बहुत ही अच्छा लक्षण होगा जिस कारणवश भगवान श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इट इज नॉट एन इजी थिंग। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ठाना हुआ था राजा बनेगा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है इस धर्म को स्थापना में तो वो युधिष्ठिर महाराज है, दुर्योधन कतई नहीं। तो जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से प्रशंसा सुनते हैं तो वो शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका देते हैं और उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे बोलते कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं तुम्हें वचन देता हूं 13 साल के वनवास और सजा के खत्म होने के बाद
मेरी क्षमता में जितना कुछ होगा मैं उतना तुम्हारी मदद करने का प्रयत्न करूंगा, पर राजा तो तुम ही बनोगे। दुर्योधन कभी इस दुनिया का राजा नहीं बन सकता, और मैं तुम्हें इस चीज का वचन देता हूं, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करूंगा। भगवान श्री कृष्ण क्यों युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते हैं, उसका वर्णन आज हमने इस छोटे से एपिसोड में करा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ना ही कभी सुख के समय में, ना ही कभी दुख और पीड़ा के समय में और विपदा के समय में उन्होंने कभी भी किसी भी स्थिति में कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा, उनकी धर्म निष्ठा बनी ही रही। तो ये है युधिष्ठिर महाराज का व्यक्तित्व। और थोड़ा दुर्योधन के बारे में भी देख लेते हैं। दुर्योधन की क्या स्थिति है? दुर्योधन कोई नहीं चाहता, कोई तो छोड़िए, भगवान नहीं चाहते कि दुर्योधन राजा बने, और ना ही वो राजा बनने के लायक है, पर फोर्सफुली, जबरदस्ती दुर्योधन चाहता है कि मैं राजा बनूं। जब दुर्योधन का वध होता है उस समय दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराता है जो कौरवों के संग हुआ। दुर्योधन मृतशैली पर पड़ा है, उसकी मृत्यु होने वाली है। भीम ने कुछ समय पहले ही उसकी जांघा तोड़कर उसको जांघा तोड़कर उसको मृत्यु के पास भेज दिया है। और जब पांडव को भगवान श्री कृष्ण वहां से जा रहे होते तो दुर्योधन बोल पड़ता है, हे कृष्ण, हे कंसा के दासी पुत्र। इन अदर वर्ड्स ही बिगिंस टू ब्लास्फेम द लॉर्ड। इतना क्रोध होता है दुर्योधन के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो बोलता है, कृष्ण, तुम्हारी चतुरता, तुम्हारी चालाकी के कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। उस समय भी इस मूर्ख दुर्योधन को समझ नहीं आता कि उसकी जो दुर्दशा है उसके कर्मों का फल है। उस समय भी वो भगवान श्री कृष्ण को दोष देता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण सेज सेवरल थिंग्स, उसकी चर्चा हम उस समय करेंगे, बट एक महत्वपूर्ण चीज की चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण चीज कहते हैं जिसका आज के सब्जेक्ट मैटर से रिलेशन है। लॉर्ड श्री कृष्ण सेड, हे दुर्योधन, तुम्हारी ये जो दशा है, तुम्हारी ये जो दुर्दशा है, उसका जिम्मेदार तुम ही हो। उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। और उसका प्रमुख कारण क्या है? तुम ने कभी भी अपने जीवन में अपने वरिष्ठों का आदर सम्मान नहीं किया। What does it mean to respect? लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को क्या बताने का, क्या कहना क्या चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लॉर्ड श्री कृष्ण से, दुर्योधन, तुम्हारी जो दुर्दशा है उसका प्रमुख कारण है कि तुमने कभी भी अपने वरिष्ठों का आदर सम्मान नहीं किया। Now what does respect means? Let me ask this question to all of you. According to you, आप अगर अपने वरिष्ठों का रेस्पेक्ट करते हैं तो how do we know? What is a symptom? How do we understand? और let's say अगर आप किसी के वरिष्ठ हैं और कोई व्यक्ति आपको रेस्पेक्ट करता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ, माय जूनियर, जो मुझसे छोटा है, जो मेरा अनुज है, वो सही में मेरी रेस्पेक्ट करता है? What is a symptom of a respect for a senior? It's an open question to all of you. अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं. You can say your name and speak up. Yes, thank you. They will obey. They will follow. Correct. That is what actually respect means. Respect का कुछ मतलब नहीं है अगर हम हमारे वरिष्ठों के द्वारा हमें जो बताई हुई सलाह है, उनकी इंस्ट्रक्शंस है, अगर उसका हम पालन ना करें तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें किन किन लोगों ने नहीं समझाया? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि आज सुबह 18वें दिन युद्ध शुरू होने से पहले कृपाचार्य अश्वत्थामा ने भी तुम्हें बोला था कि कम से कम अब तो युधिष्ठिर को उसका राज्य वापस दे दो। अगर तुम अभी भी युधिष्ठिर से जाके क्षमा मांगते हो और बोलते युद्ध समाप्त करने के लिए, युधिष्ठिर तुम्हें माफ कर देगा। तुमने आज भी उनकी बात को नहीं माना। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि मैंने खुद तुम्हें आकर बोला था, नारद मुनि ने तुम्हें बोला, व्यास देव ने तुम्हें बोला। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम्हारी कंडीशन तुम्हारे ही व्यवहार के कारण है। जहां तक युधिष्ठिर महाराज की बात है,
अगर आप युधिष्ठिर महाराज के व्यक्तित्व को देखेंगे, यहाँ तक कि उनकी जो कंडीशन है आज, जिस कारण वो वन में है, वो उनकी उस संस्कृति का ही कारण है, जिस कारणवश वो कभी भी अपने वरिष्ठों की का अनादर नहीं कर सकते। कोई उनका वरिष्ठ अगर उनको कोई कुछ कहे, तो वो कभी उसको मना नहीं करते। तो दैट वाज युधिष्ठिर महाराजा's कैरेक्टर। और यहाँ पे दुर्योधन का कैरेक्टर है, जो वो कभी किसी की बात को नहीं सुनता। तो इस चीज को लेकर मैं थोड़ा संस्कृति के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, और उससे रिलेटेड आपसे कुछ चर्चा करते हुए विल आस्क सम क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू। जो आज की संस्कृति है, वो आप आज की संस्कृति के बारे में क्या समझ सकते हैं? संस्कृति मतलब कल्चर। ये संस्कृति कल्चर क्या है? दिस कल्चर और दिस संस्कृति, इन अदर वर्ड्स, हमारी जीवन शैली, हमारी सोचने का तरीका, हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारे लाइकिंग्स, हमारे डिसलाइकिंग्स, हमें किस प्रकार की चीजें पसंद है या किस प्रकार की चीजें पसंद नहीं है, ये सारी की सारी चीजें हमारी संस्कृति या हमारी कल्चर डिफाइन करती है। सो इस समय चलिए थोड़ा दुर्योधन की संस्कृति और युधिष्ठिर महाराज की संस्कृति के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, और उससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर आप दुर्योधन की संस्कृति या कल्चर के बारे में देखें, दुर्योधन का व्यक्तित्व, दुर्योधन ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी अपने वरिष्ठों का आदर सम्मान नहीं करता था। वो जानता ही नहीं था। उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिपेंडेंट लिविंग, जो आज के समाज में जिसको बहुत प्रमुखता दी जाती है। इंडिपेंडेंट लिविंग, कुछ लेना देना नहीं है, जो आपका मन है करो। तो दुर्योधन कभी भी वरिष्ठों की बातों को नहीं मानता था। उसके लिए उसके वरिष्ठ एक प्रकार से उसके लिए बोझ थे। दूसरा, दुर्योधन के लिए इंद्र तृप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उस इंद्र तृप्ति को संपूर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो जो धर्म के नियम उसको करने हैं, उस प्रकार से दुर्योधन करता था। अदरवाइज उसके जीवन का मकसद था केवल इंद्र तृप्ति। साथ ही साथ दुर्योधन अपने व्यक्तित्व, अपने संग के कारण, अपनी एसोसिएशन के कारण, दुर्योधन की जो नेचर बन चुकी थी वो ये थी कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव, और उसका स्वभाव बड़ा द्वेषी हो चुका था। वो ये सहन नहीं कर सकता था। जिस 18वें दिन जब कृपाचार्य ने दुर्योधन से बोला कि अब तो मान जाओ, अब तो कम से कम युधिष्ठिर से जाकर माफी मांगो और ये युद्ध खत्म करो, वरना हम गिने चुने लोग भी मारे जाएंगे। तो उस समय पता है दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन कहता है कृपाचार्य से, मैं पिछले 13 सालों से इस संसार का सम्राट रहा हूं, आज मैं इसको कैसे मान लूं कि आज युधिष्ठिर सम्राट बनेगा और मैं युधिष्ठिर के पीछे पीछे उसका अनुज बन के चलूंगा? मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपनी पूरी सेना का सर्वनाश होना देना पड़े, चाहे मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े, पर मैं कभी भी युधिष्ठिर के सामने नहीं झुक सकता। तो इन अदर वर्ड्स, द कॉम्पिटिटिवनेस एंड द्वेषी। एंड चौथा, कोई व्यक्ति अगर दुर्योधन को कभी समझाने का भी प्रयत्न करे या उसको सही बात बताए या उसको डांटे, सो दुर्योधन कुड नॉट हैव टॉलरेटेड, आई मीन दुर्योधन नेवर टॉलरेटेड। उसके अंदर उसका अहंकार, उसका घमंड इतना भरा हुआ था कि कोई व्यक्ति उसको ये कह नहीं सकता था कि तुम गलत हो। विदुर जी ने ट्राई करा, विदुर जी ने बोला कि तू मूर्ख है, हे दुर्योधन, तेरे कारण ये सब सर्वनाश हो रहा है। तो दुर्योधन क्या करता है? अपने घमंड के कारण विदुर जी को राज्य से बाहर निकाल देता है। ये है दुर्योधन की एक प्रकार से कहा जाए तो संस्कृति। अगर आप युधिष्ठिर महाराज की संस्कृति, युधिष्ठिर महाराज के कल्चर के बारे में बात करें, इज एंटायरली ऑपोजिट। युधिष्ठिर महाराज ने हमेशा अपने वरिष्ठों का आदर सम्मान, मतलब उन्होंने हमेशा उनके द्वारा बताई हुई बातों को माना, उनके सलाह मशवरा करके, उनके द्वारा उनके जो मार्गदर्शन था उसका हमेशा पालन करा। दुर्योधन के लिए इंद्र तृप्ति उसका जीवन का उद्देश्य था, और युधिष्ठिर महाराज के लिए धर्म का पालन करना, जनता की सेवा करना, जन सेवा करना, या अपना जो कर्तव्य है अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, उसका पालन करना, जिस कारणवश आज भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे थे इसी चीज को लेकर कि तुम्हारी धर्म निष्ठा सही में प्रशंसा के लायक है। जहां पे दुर्योधन द्वेष
और कंपटीशन जैसी भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति था। उसी समय युधिष्ठिर महाराज टॉलरेंस, कृपा और फॉरगिवनेस जैसी क्वालिटीज उनके कैरेक्टर में थी। उस अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहां तक कि जब कृपाचार्य ने 18वां दिन दुर्योधन को बोला युद्ध शुरू होने से पहले कि दुर्योधन युधिष्ठिर के पास जाओ, मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं युधिष्ठिर को जानता हूं, अगर तुम युधिष्ठिर को उसका राज्य वापस देते हो, बोलते हो कि तुम ये युद्ध खत्म करते हो, मैं युधिष्ठिर की तरफ से तुम्हें वचन देता हूं, मैं जानता हूं युधिष्ठिर को। अगर धृतराष्ट्र ने कहा कि युद्ध समाप्त कर दो और युधिष्ठिर तुम अपने भाई दुर्योधन के संग अब प्रेम और मिलाप से रहो, प्रेम से रहो, तो युधिष्ठिर तुम्हारे प्रति तुमने जो भी युधिष्ठिर के प्रति करा है वो सब भुला देगा। पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। दुर्योधन बोलता है पॉसिबल ही नहीं है, युधिष्ठिर कैसे मेरे द्वारा करे हुए कर्मों को भुला सकता है, मैंने उसके संग इतना बुरा करा है। दुर्योधन कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो मानता ही नहीं कृपाचार्य की बात को। और युधिष्ठिर महाराज, जिसलिए आज भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, युधिष्ठिर महाराज इज द बेस्ट ऑफ द पर्सन, क्योंकि वो हर समय हर स्थिति में धर्म की पालन करते हैं, टॉलरेंस या फॉरगिवनेस जैसी क्वालिटीज लाइक दिस। तो ये एक तरफ है दुर्योधन जैसी संस्कृति, दूसरी तरफ है युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पालन किया गया कल्चर या संस्कृति। अगर मैं अब आप लोगों से सभी से प्रश्न पूछूं कि जो आज का समाज है, आप अपनी स्थिति को मत समझिएगा, अपनी स्थिति से ऊपर उठकर आज का जो समाज है, आज की जो सोसाइटी है, जिस प्रकार की आज की सोसाइटी को शिक्षाएं दी जाती हैं, जो जीवन का उद्देश्य बताया जाता है, जिस प्रकार के गुण लोगों के अंदर आज हैं, जिस चीजों को आज महत्व दिया जाता है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आपके अनुसार आज किसकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या आज युधिष्ठिर महाराज जैसे संस्कृति, जिस संस्कृति का पालन करते थे, उस संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा होती है, उसके बारे में शिक्षाएं दी जाती हैं? या दुर्योधन ने जिस संस्कृति का पालन करा, इंद्र तृप्ति करना, बड़ों की बातों का ना सुनना, उनका आदर नहीं करना, द्वेष दूसरों के प्रति अपने मन में रखना, या ऐसी संस्कृति का पालन होता है? आपके अनुसार किस संस्कृति का पालन होता है? Which culture is predominant in today's society? The culture that Yudhishthira Maharaj had practiced, or the culture that had directed Duryodhan's life? Duryodhan. All right. Just to give you an example, अगर आप आज के समाज में देखें, अगर आज के बच्चे या आपसे आपके जो अनुज हैं, जो आपसे छोटे हैं, अगर वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, अगर आपकी बातों को डिसरिस्पेक्टफुली या आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर, कैसे व्यक्तित्व होता है, किस प्रकार से लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये सारा चीजें निर्धारित होते हैं आज के मॉडर्न डे सोशियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, संस्कृति को पढ़ते हैं, उसके अनुसार उन चीजों पे वो किताबें लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उस प्रकार से वो कल्चर आज की शिक्षा प्रणाली में सिखाया जाता है। तो आज के सोशियोलॉजिस्ट, आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते, दोष बच्चों का नहीं है, दोष माता पिताओं का है, दोष बड़ों का है, और उस दोष के रूप में आपको कहते हैं कि कमी आपके अंदर है, और उस कमी को नाम दे देते हैं जनरेशन गैप। यस और नो? क्योंकि आपके बीच में आपके बच्चों के प्रति जनरेशन गैप होने के कारण आप बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो गलती आप बच्चों के अंदर नहीं है, गलती आपके अंदर है। आज के समाज में चीजों को बताया जाता नहीं है, इस बारे में कहा जाता है या नहीं? यस और नो? They blame the parents, they blame the seniors कि ये परेशानी आपके संग है। अगर आपके अपने बच्चों को समझना है तो आपको अपने बच्चों के बीच में जनरेशन गैप खत्म करना पड़ेगा, आपको उनके अनुसार सोचना पड़ेगा, आपको उनकी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बदतमीजी करता है या आपका अनुज आपसे कुछ बदतमीजी करता है,
अगर आप उसको डांटना चाहें या पनिशमेंट देना चाहें, तो फिर इस जैसे सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं और कहते हैं अरे नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते, ये तो चाइल्ड अब्यूज है। देखिए आज भारतीय संस्कृति में इतनी सारी स्थिति इतनी भी खराब नहीं, काफी हद तक खराब हो चुकी है। जो लोग शहर में रहते हैं उन सब चीजों को जानते होंगे, पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज लाइक दिस। अगर कोई माता या पिता अगर बच्चे के गाल पर अगर एक हाथ लगा दे थोड़ी जोर से, तो बच्चों को फोन नंबर दिया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर कभी माता पिता तुम पर हाथ उठाएं या तुम्हें जोर से डांटें, तुम्हें डर लगे जिसके कारणवश आप पुलिस को फोन कर सकते हो और पुलिस उसी समय एक्शन लेके आपके माता पिता को अरेस्ट कर लेगी। तो आज की संस्कृति में अगर देखा जाए तो हर माता पिता, उनकी इच्छा भी ना हो, पर आज के समाज ने उनको फोर्सफुली धृतराष्ट्र बना दिया है। यस और नो? आर यू सीइंग द पॉइंट? आज के समाज ने माता पिता या वरिष्ठों को इस प्रकार से निर्बल कर दिया है। इफ दे वांट टू टीच द राइट थिंग आल्सो टू देयर डिपेंडेंट्स, अगर वो अपने से छोटों को कुछ सही मार्गदर्शन देना भी चाहे तो नहीं दे सकते, क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली उनको सिखाती है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सिखाया जाता है इंडिपेंडेंटली सोचो। जनरेशन गैप में उनको ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि आपकी गलती नहीं है अगर आपके माँ बाप आपको ना समझे, गलती आपके माँ बाप की है, क्योंकि आपके माँ बाप ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल हैं, वो बदलते समाज के संग नहीं बदल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है, जिस कारणवश बच्चे अंत में दुर्योधन जैसे ही बन के निकलते हैं और उनके जीवन में वही होता है जो आप इस चित्र में आज देख रहे हैं, किस प्रकार दुर्योधन जमीन पे पड़ा हुआ है अपने कुकर्मों के फल के कारण। आज के माता पिता जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वो समझ है, पर मजबूरन उनकी कंडीशन धृतराष्ट्र और गंधारी जैसी हो चुकी है। गंधारी वो जिसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, सच नजर आ रहा है, समझाना चाहती है, पर समाज के कारण ऐसे विवश हो चुके हैं माँ बाप कि बच्चों को सही राह नहीं दिखा पाते। इज दिस मेकिंग सेंस? डू यू सी अ पॉइंट हियर कि आज हमारा समाज किस तरफ पहुंच चुका है? Everyone, more or less, all the parents, at least जिनको समझ है what is right, what is wrong, they have forcefully have become like धृतराष्ट्र और गंधारी। और उसका अंत रिजल्ट क्या है? जो आज की जनता है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो दुर्योधन के जैसे संस्कृति का पालन करते हुए दुर्योधन की जैसी गति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया, अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होगा या कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने लायक है तो वो है युधिष्ठिर। चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों ना सहन करनी पड़े, भगवान श्री कृष्ण ने इतना तो साबित कर दिया कि मैं युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति के संग खड़ा होऊंगा, ना कि दुर्योधन जैसे व्यक्ति के संग। तो आज हमारी यही स्थिति है। तो प्रश्न बनता है, that's okay. Democracy, you have a point to make? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Yes. So Prabhuji, what you're saying is very true, definitely, but I think, or at least what I've seen here, because you're talking about the Western society, that like when you gave the example of, and I'm sure you're aware of it yourself, that, the reason all these rules and regulations came up about, teaching the kids that, if someone, touches you or hits you, give us a call, whatever, all that. That's because, because even there was degradation or neglectful attitude or abusive attitude even from the adults. No, these are the same adults. These are the same adults who were raised in this kind of environment. Prabhuji, yes, exactly. Prabhuji, your voice, there's a disturbance right now. I wasn't coming to tell you what you said. Is it yes. better now? Yes, yes. Actually, so I correct, but you have to understand the adults, जिन adults ने बच्चों को abuse करा, जिस कारण ये आज नियम बनाए गए हैं, please understand these are the same adults who grew up in an environment जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी. Yes, they grew up in that environment, definitely, and many of them were abused by their adults
in their life. So I mean, I guess my point is, this is more of a symptom of Kali. What you're saying is also right, that the society and the culture we have now all over the world, even to some extent in India, is a reflection of what you said. You know, everyone's becoming more like Duryodhan, or the parents are more like Dhritarashtra, Gandhari. So I agree with all that, but I guess it's just a symptom of the Kali. I mean, and the same thing we Correct. see, you know, when we talk about, you know, how the Brahmins are mistreated, people don't believe in, you know, all this Varnashram, because the Brahmins, when there was a time where they did so many atrocities, that Correct. people went on the exactly opposite, you know, side of the spectrum. So at that time, if the lead, like how ISKCON is, you know, taking a step now to, you know, educate and create awareness, if that time when all this was happening, maybe there were leaders who did that, or maybe, and it wasn't enough. But if that time those Brahmins were, you know, reined in, or were told off to behave according in a Brahminical way, or the same way the parents and the kids equation, if that time the corrective measures were put in, the situation wouldn't have reached. But again, if we see a bigger picture, it's like the will of the God, it's Kali Yuga in progress and all that, you know? Correct. So, yeah. So my point here that I'm trying to bring, of course, this is a history that you're trying to bring in, which is all correct. उस पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते, पर जो मेरा उद्देश्य यहाँ पे जो चीज को चर्चा करने का वो ये है, forget about Western civilization or Indian culture or civilization. जो लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं, they also face these challenges when they have to deal with their kids. तो आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ी एक विपदा, एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है because of different and various reasons. Yes, Kali has a great role to play, but प्रश्न अभी ये बनता है, क्या ये ऐसा समाज आज हो चुका है या नहीं? Is that a fact? If yes, then what do I do? How do I protect? जो लोग मेरे पर निर्भर करते हैं, जिन लोगों के लिए मैं वरिष्ठ हूं और जिन लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, हाउ डू आई इंश्योर कि हमारे फैमिली में, हमारे समाज में दुर्योधन के द्वारा पालन करी गई संस्कृति ना फैले, उसको बदलते हुए हम युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो पालन करी गई संस्कृति, उसको हम बढ़ावा दे सकें, उसको हम एनकरेज कर सकें, इज अ पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन. एंड आई गेस यू विल एग्री दिस इज अ नीड ऑफ द आवर. उसको हम कैसे कर सकते हैं? This is where I was trying to bring my discussion, not more Yes, in terms of theory, but in practical. Makes sense, Dharmakrishi? Yes, Prabhuji, very much. Thank you, Prabhuji. So what do we do? This is a fact. This is what is happening, and we all face a challenge. तो उसके लिए मैं यही बताना चाहता था, जो शिला प्रभुपाद जी थे, उन्होंने इतना बड़ा समाज की स्थापना करने की क्या आवश्यकता थी? Prabhupada founded this ISKCON as an organization, as a society, एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव समाज क्रिएट करने के लिए, ताकि आप और हम लोगों को ऐसे लोगों का संग मिले जहां पर जो युधिष्ठिर महाराज का व्यक्तित्व था, या जो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पालन करी गई संस्कृति थी, उस संस्कृति के बारे में हम सीख सकें और संस्कृति का अपने जीवन में पालन कर सकें, और हमारे पर जो निर्भर, जो हमारे भाई बहन, माता पिता या हमारे बच्चे जो भी हैं, समाज है, उस समाज के हम संरक्षण कर सकें, उस समाज को बचा सकें. That was the main objective why Srila Prabhupada created this. ताकि हम भक्तों के समाज में आके अपनी संस्कृति के बारे में जान सके, पढ़ सकें, और अपने आप को कलयुग के इन्फ्लुएंस से बचा सकें. जो कलयुग के अनुसार, जो कली के अनुसार, समय के अनुसार होना है, वो होकर रहेगा. अगर हम लोग अपने तरफ से प्रयत्न करके प्रभुपाद के द्वारा स्थापित इस मूवमेंट और सोसाइटी के संग अपने आप को जोड़ सकें, भाग ले सकें, उनके द्वारा एजुकेशनल प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकें, उनकी उस फैमिली, उस सोसाइटी का पार्ट बन सकें, तो आज भी हम युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जिस संस्कृति का पालन हुआ था, उस संस्कृति का हम पालन कर सकते हैं. अदरवाइज जो आज वरिष्ठों की दशा है, आज की संस्कृति के अनुसार, जो बाहर की दुनिया में संस्कृति है, उसके अनुसार जैसे ही लोग वरिष्ठ हो जाते हैं, वो समाज के लिए रिडंडेंट हो जाते हैं. रिडंडेंट मतलब यूजलेस. यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी, वैदिक संस्कृति या स्पिरिचुअल संस्कृति, कल्चर कहिए, या जो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जिस संस्कृति का पालन किया गया, उस संस्कृति में वरिष्ठों को सबसे अधिक आदर सम्मान मिलता था,
उनका संरक्षण हुआ करता था। आज की संस्कृति में इन्हीं बड़े बूढ़ों वरिष्ठों को ओल्ड एज होम्स के नाम पर अनेक अनेक लोगों ने बिजनेस खोला हुआ है। और आज की जो जनता है, जिन लोगों को, जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बड़ा करा इस सपने से कि मेरा लड़का लड़की विदेश जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, मुझे विदेश की सैर कराएगा, विदेश की सैर का तो भरोसा नहीं, बट यस उन्होंने उनको ओल्ड एज होम की तो सैर कराई। इन अदर वर्ड्स, दिस इज वेयर आवर मॉडर्न कल्चर इज टेकिंग अस, जहां पे व्यक्ति दुर्योधन जैसा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो रहा है। वो दुर्योधन जिसने अपने हित के लिए, अपनी इच्छा के लिए 11 अक्षौहिणी सेना, नॉट ओनली 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की, और जो 7 अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर की थी, उनका भी तो सर्वनाश हुआ। किसके लिए, किस कारण से? दुर्योधन की जिद के कारण। आज उसी कारण, उसी प्रकार हर कोई व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो गया है, किसी को आज किसी की चिंता नहीं है, ना ही तो अपने रिश्तेदारों की, ना ही माता पिता की, ना ही बहन भाई की। Everyone more or less have become self-centered and totally selfish, जिस कारणवश आज समाज बिखरा पड़ा है। Is that a reality? Of course, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके फैमिली में ऐसा है, but is that what you see outside in the world? Is that the situation outside is my point? Yes or no? If that is what is the reality, if you all agree, this is what happens when people live a life like how Duryodhan lived a life. So all of us only have one option with us, जिसकी हमने बात करी। जैसे प्रभुपाद ने जो इस्कॉन सोसाइटी का स्थापना करी है, उस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए, and we should try to connect ourselves as soon and as strongly with the society and be a part of the society like a family. So let's move ahead. इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की जब चर्चा होती है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से चर्चा करते हैं। द्रौपदी को इस प्रकार का आश्वासन देते हैं या सांत्वना देते हैं कि हे द्रौपदी, चिंता मत करो, तुम्हारे संग जो जो बुरा हुआ है उसका फल स्वरूप उन सभी लोगों को सजा बहुत जल्द ही मिलने वाली है। लाइक दैट लॉर्ड श्री कृष्ण पैसिफाइड। जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से इस प्रकार बात ही कर रहे थे, अचानक से जितने भी पांडवों के संग लोग थे, ब्राह्मण समाज था, सबके सब एकदम से खड़े हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा, अरे कौन आया है? कि युधिष्ठिर महाराज सबके सब खड़े हो चुके हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं मार्कंडेय ऋषि, वही मार्कंडेय ऋषि जो काम्या का वन में पांडवों से मिलने आए थे, वही आज मार्कंडेय ऋषि दोबारा पांडवों से मिलने आते हैं। और मार्कंडेय ऋषि कौन है, कौन थे, कौन है, इनफैक्ट इज लिविंग अप टू टुडे, यू नो, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। उस चीज की हमने, उनका वो कौन थे, उनके बारे में हिस्ट्री हमने उस पिछले सत्र में चर्चा करी थी। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय ऋषि को देखते हैं, सभी अपने स्थल से खड़े हो जाते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं, उनको स्थान देते हैं बिठाने का। युधिष्ठिर महाराज उनके चरणों को धोते हैं, उनको खाने के लिए उनको खाना दिया जाता है। जब मार्कंडेय ऋषि बैठ जाते हैं, उनका आदर सम्मान, उनका गेस्ट रिसेप्शन एक तरीके से हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय ऋषि की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, हे मार्कंडेय ऋषि, आप अमर हैं, आपको वरदान मिला हुआ है इच्छा मृत्यु का। आपका नाश तब भी नहीं होता जब पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाता है। आप ना जाने कितने कितने सालों से, कितने युगों से, कितने कल्पों से जीवित हैं और आपने क्या क्या नहीं देखा है। तो कृपा करके हम लोगों को शिक्षा के रूप में, शिक्षा देने के रूप से, उद्देश्य से कृपा करके कुछ एंशिएंट हिस्ट्रीज को सुनाइए, कुछ ऐसे राजाओं, धार्मिक राजाओं और धार्मिक ऋषियों की कहानी सुनाइए, जिससे हमें अपने जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके। उस चीज से प्रेरित होकर युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से के सामने बैठते हैं और मार्कंडेय ऋषि से कुछ प्रश्नों को पूछते हैं, जिसका चर्चा आज हम इस सत्र में करेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि, युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, हे मार्कंडेय ऋषि, मैं युधिष्ठिर, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी किसी के प्रति कोई हानि नहीं करी, मैंने कभी भी
अपनी समझ के अनुसार जितना मैं जानता हूं, मैंने कभी भी धर्म को नहीं त्यागा। तो हे मार्कंडेय ऋषि, मुझे फिर क्यों अपने जीवन में इतना कष्ट झेलना पड़ा? जब बच्चा था, छोटी सी उम्र था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कौरवों ने हमें इतनी बार मारने का प्रयत्न किया, लक्ष्य ग्रह, ऑल दैट हिस्ट्री। और आज जब मैं पूरे देश दुनिया का सम्राट हो गया, तो कौरवों ने धोखा देके मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं जंगल में भटक रहा हूं, और इस समय वो कौरव जिन्होंने बचपन से शुरुआत से ही बुरे कर्म करे हैं, आज हमारे द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति को लुटा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो उस समय इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से कर्म के ऊपर प्रश्न पूछते हैं। एंड ही सेज, my dear Markandeya Rishi, not my dear Markandeya Rishi, I'm sorry, he's not a friend. I meant to say, Yudhishthira says, Markandeya Rishi ji, किस प्रकार से व्यक्ति को कर्म का फल मिलता है? क्या व्यक्ति को अपने कर्मों का फल उसके उसी जीवन में मिलता है या अगले जीवन में मिलता है? तो उसका क्या रहस्य है, कृपा करके बताइए। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से कर्म के ऊपर प्रश्न पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं क्यों इतना दुख भोग रहा हूं। दूसरी तरफ दुर्योधन एक्सटर्नल रूप से इतने सुख साधन उसको प्राप्त है और उसने सब पूरे जीवन भर गलत कर्म करे हैं। तो इस समय मार्कंडेय ऋषि, जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इतनी सरलता से जटिल तथ्य को समझा देते हैं, वही चीज मार्कंडेय ऋषि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। मैं आपको सारांश में उनके द्वारा दी गई शिक्षा को, इस प्रश्न के ऊपर जो शिक्षा दी थी उसको बताता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, उस श्लोक को कोट करते हुए मैं आपको सार के रूप में बता रहा हूँ मार्कंडेय ऋषि क्या बताना चाहते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि सार में ही कहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज कहते हैं एक श्लोक में, संसार चक्र एतस्मिन् जंतुरज्ञान मोहितः भ्राम्यहं सुखं व दुःखं व भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। जिसका अर्थ ये है, संसार चक्र एतस्मिन्, जीव अज्ञानता के कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है। वो संसार चक्र जो 84 लाख योनियों का बना हुआ है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, उसमें निरंतर भटकता रहता है अपनी अज्ञानता का कारण। भ्राम्यम सुखम व दुखम व, भ्राम्य मीन्स भटकना, सुखम व दुखम व भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। और इस चक्र में घूमता हुआ वो अपने जीवन में अलग अलग समय पे कभी सुख की प्राप्ति करता है, कभी दुख की प्राप्ति करता है। युधिष्ठिर महाराज, आप इस चीज को समझ लीजिए, ये सब उसके कर्मों का फल है। ये सब उसको अपने कर्मों के फल के अनुसार मिला है। उसी कर्मों के फल के अनुसार व्यक्ति को ये भौतिक शरीर मिलता है। और समय मार्कंडेय ऋषि आत्मा क्या है, आत्मा के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, स्थूल शरीर के बारे में बात करते हैं, और ये जो भौतिक शरीर है उसके बारे में बात करते हैं। मृत्यु क्या है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे मृत्यु होने के बावजूद ये कर्म नष्ट नहीं होते, क्योंकि जो स्थूल शरीर है, सटल बॉडी है, माइंड इंटेलिजेंस फॉर्स ईगो, उस व्यक्ति को ले जाकर दूसरा शरीर देती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति का कर्म भी उसके संग जाता है। और इस सब का जो इस सब चीज को मॉनिटर करता है, इस चीज को जो देखता है, उस देवता का नाम है यमराज। ये सारी की सारी चीजें यमराज के कंट्रोल में है। यमराज जी को सब पता है व्यक्ति क्या करता है, किस प्रकार के कर्म करता है, और यमराज जी हैं जो निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति को किस समय किस प्रकार के कर्म का फल मिलना चाहिए, अच्छे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का फल, इस सब को निर्धारित करने वाले यमराज जी हैं। और यमराज जी पे ये सारी शक्ति कहाँ से आती है? वो सारी शक्ति यमराज जी को परम पुरुष परमेश्वर भगवान से मिलती है, विष्णु से प्राप्त होती है। वो विष्णु जो हर व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति नहीं, हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो परमात्मा और यमराज जी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, जिस कारणवश यमराज जी को सब पता रहता है कि एक जीवात्मा ने अपने इस पर्टिकुलर शरीर में किस प्रकार के what kind of activities he performed. इस प्रकार okay, there are a few more things
इस प्रकार से चर्चा करते हैं। और आगे मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जो रईस व्यक्ति अपना जीवन केवल सुख कहते हैं सुख भोगने में, let me say in English, I guess I'm getting confused in Hindi a little bit. What I meant to say is, Markandey Rishi says, a wealthy man, if he lives his life in happiness, be assured, उसको अगले जीवन में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा मिलेगा। ये नहीं कि बुरे कर्म उसके इस जीवन के हो सकते हैं, बुरे कर्म पिछले जन्म के, वो तो है ही। तो उसको अगर इस जीवन में केवल सुख प्राप्त हुआ है तो अगले जीवन में दुख निर्धारित ही है। और वो ब्रह्मचारी, वो साधु जिसने सारे सुखों को त्याग करते हुए अपने जीवन में कठिन तपस्या करी है, तो इतना तो निश्चित है उसको अगले जीवन में बहुत ही सुख प्राप्त होने वाला है। जो व्यक्ति जिसने शादी करी है, अपना जीवन धर्म के अनुसार पालन करते हुए जीवन व्यतीत करा है, जिस गृहस्थ ने अपने सैक्रिफाइसेस जो उसके आश्रम के द्वारा नियुक्त उसके लिए सैक्रिफाइसेस हैं उसका पालन करा है, उसने चैरिटी जो गृहस्थ की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, उस चैरिटी का पालन करा है, तो वो गृहस्थ इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी सुखी रहता है। और वो मूर्ख व्यक्ति जो इन नियमों का पालन नहीं करता, वो इस जीवन में भी दुखी रहता है, आने वाले अगले जीवन में भी दुखी रहता है। तो अंत में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप दुखी मत होइए। आपके संग जो हुआ है वो आपके कर्मों का फल नहीं है। दिस इज मार्कंडेय ऋषि टेलिंग, ओके। मार्कंडेय ऋषि टेल्स, हे पांडवास, हे युधिष्ठिर, आप भगवान के परम भक्त हैं। भक्तों को अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, भक्त अपने कर्मों के फल, ऑफ कोर्स भक्त मतलब हम जैसे भक्त नहीं, ये शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। सो युधिष्ठिर और बाकी पांडवों, आप लोगों ने जन्म ही इस धरती पे लिया है देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए। देवताओं का क्या कारण है उसकी कथा आगे आएगी, उसके वर्णन करेंगे हम। देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, और जो जो आपके जीवन में हुआ है वो सब भगवान की इच्छा या देव इच्छा है, जिसके अनुसार आपको ये कठिनाइयां सहन करनी पड़ी हैं। पर निश्चित रहिए, आपको जल्द ही इन कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होगी। केवल मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, आपका इतना नाम, आपका इतना भव्य, आपकी इतनी प्रसिद्धि बढ़ेगी कि 5000 साल के बाद भी जूम ऑनलाइन सेशंस पे आपके कैरेक्टर का चर्चा होगा। उन लोगों के बीच में आपकी चर्चा होगी जो लोग आपसे कभी मिले नहीं होंगे। 5000 साल के आने वाले आगे इस पूरे समय में आपका गुणगान होगा। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर महाराज के उस प्रश्न का जवाब देते हुए वहीं पर समाप्त करते हैं। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि ये धरती, ये संसार का निर्माण कैसे हुआ, उस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि जब क्रिएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में, तो उस समय मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा के दिन समाप्त होने पर ये जो संसार है वो ध्वंस हो जाता है। पूरा संसार नहीं, बट स्वर्गलोक तक का जो इलाका है ध्वंस हो जाता है। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि अपनी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि कैसे मुझे शिव जी के द्वारा जब मैं 16 साल का था तब मुझे वरदान मिला था। तो उस वरदान के कारण मैं अमर हो चुका था एक प्रकार से। मुझे बहुत लंबा लंबा जीवन वरदान में मिला था। तो जब ये धरती का भी इस संसार का ब्रह्मा के जब दिन समाप्त होता है, जो सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन होती है, उस समय जब पूरी इस संसार का ध्वंस हो जाता है, उस समय भी मैं जीवित रहता हूँ। तो उस एक समय की बात है कि कैसे पूरी दुनिया में फ्लड जो एक तरीका है जिससे ध्वंस होता है, जब पूरी दुनिया पानी से देयर इज अ फ्लड ऑल ओवर द प्लेस, जब मैं उस पानी में तैर रहा था, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती है, पूरी की पूरी दुनिया ध्वंस हो चुकी है। उस समय मैंने एक छोटा सा टापू देखा। उस छोटे से टापू के ऊपर, आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा बैनियन ट्री था। उस बैनियन ट्री के पास जब मैं पहुंचा तो उसकी शाखा पर एक मैंने बहुत छोटे से बालक को देखा, जिसकी आंखें कमल के फूल जैसी थी, जिसका रंग काला था, जिसका शरीर चमक रहा था, और मुझे देखकर बहुत भव्य स्माइल दे रहा था। और मुझे देखकर वो बोलता है, हे मार्कंडेय ऋषि,
तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। बहुत थक चुके हो, आओ इस पेड़ पे चढ़ जाओ ताकि तुम थोड़ी समय के लिए विश्राम कर सको। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ गया और पेड़ पे चढ़ा, तुरंत मैंने अपने आप को इतना विवश होते हुए महसूस करा। वो छोटा सा बालक अपना मुंह खोलता है और मैंने अपने आप को उस बालक के मुंह में घुसते हुए देखा, और अब मैं उस बालक के मुंह में घुस चुका हूं। उसके पेट में जैसे ही मैं गया तो मुझे पूरे संसार का दर्शन हुआ, यहाँ तक कि मुझे अपनी स्थिति का भी दर्शन हुआ। ये वैसे ही दर्शन है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को दिया था अपने मुंह खोलने पर। तो मार्कंडेय ऋषि को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है, और कुछ समय बाद मार्कंडेय ऋषि बाहर निकलते हैं, और फिर उस समय मार्कंडेय ऋषि को समझ आता है ये जो छोटा सा बालक है ये कोई और नहीं, ये परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही है। और उस समय बताते हैं मार्कंडेय ऋषि, उस प्रकार मेरा भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे वरदान दिया कि हे मार्कंडेय ऋषि, तुम्हारी बुद्धि का कभी नाश नहीं होगा और तुम्हें इच्छा मृत्यु रहेगी। तुम चाहे तो कितने लंबे समय तक जी सकते हो, जब तुम्हारी इच्छा हो ये शरीर त्यागने की तब तुम ये शरीर त्याग सकते हो, और तुम कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाओ और तुम्हारी बुद्धि कभी क्षीण नहीं होगी या उसका नाश नहीं होगा। इस प्रकार से जब मार्कंडेय ऋषि इस कथा का जब समाप्ति करते हैं, उस समय मार्कंडेय ऋषि भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहे होते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पता है वो छोटा सा बालक जिसकी आंखें कमल के फूल जैसी थी, जिसका शरीर चमक रहा था, वो परम ईश्वर, वो सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है? तब मार्कंडेय ऋषि भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये व्यक्ति, ये पुरुष जिसको आप अपना सखा, अपना भाई, अपना बंधु मानते हो, ये कोई आपका सखा या बंधु ही नहीं, यही वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर परमात्मा, यही वो भगवान श्री कृष्ण है, यही वो है जिन्होंने मुझे वरदान दिया था। इन पर कभी भी ये कभी डाउट मत करना that he is an ordinary person. He is that supreme personality of Godhead जिसने इस पूरी दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करा है। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि उस समय भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व, भगवान श्री कृष्ण कौन है, उस चीज को निर्धारित करते हैं। और अब तक देखा जाए, अगर महाभारत में, अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे, महाभारत रामायण जैसी सरल किताब नहीं है, ना ही भागवतम जैसी सरल है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण की शुरू ही उस प्रश्न से होती है जो वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि हे नारद मुनि, सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान कौन है? तो नारद मुनि उस प्रश्न के उत्तर में विष्णु का वर्णन करते हैं और फिर रामायण की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि वो राम, भगवान राम आज इस समय धरती पे है जहां तुम भी हो। तो फिर वो रामायण का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर रामायण का रामायण की कहानी लिखी जाती है और पूरी रामायण में एक ही प्रमुख किरदार है, कैरेक्टर है, दैट इज लॉर्ड राम। तो हम पूरे रामायण में भगवान राम की लीला को पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक हमें पता है कि भगवान राम ही सर्वश्रेष्ठ है। पर जब आप महाभारत के ग्रंथ को खोलते हैं, oh my goodness, there are hundreds and thousands of characters. Bhishma is no less, Dronacharya is no less. There are hundreds and thousands of characters. जिस कारणवश, एक तो महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण केवल भगवत गीता में उनके अस्तित्व को स्थापित नहीं किया गया। केवल भगवत गीता में भगवान खुद नहीं कहते कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, केवल वो नहीं कि अर्जुन कहते हैं। महाभारत में अलग अलग बार, अलग अलग समय पर ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। मुझे समझ नहीं आता क्यों आज भी लोग शिव, ब्रह्मा तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है, ब्रह्मा को लेकर तो कोई बात नहीं करते, शिव और विष्णु को लेकर फिर भी इतना प्रश्न उठाते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। और वो लोग हैं वो जो महाभारत को पढ़ते भी हैं फिर भी उस चीज को समझ नहीं पाते। कहीं महाभारत में नहीं लिखा हुआ कि भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है। यस, सब लोगों ने भगवान शिव की प्रार्थना करी है उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए,
पर भीष्म पितामह ने राजसूय यज्ञ में कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ घोषित करा। और यहाँ मार्कंडेय ऋषि भी कहते हैं कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है। केवल यही नहीं कहते, कहते हैं जितने भी ये अवतार हैं, उन सारे अवतारों के सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं भगवत गीता में कि कैसे मैं ही इस दुनिया का कारण हूं। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं पांडवों को, ये कृष्ण, इसी के कारण ये पूरी दुनिया चलती है। He is the cause and that is what Lord Shri Krishna himself says in Bhagavad Gita. तो कुछ लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो कहते हैं, अरे क्यों भगवान श्री कृष्ण अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार कहते हैं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो ये उन लोगों के लिए है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने से पहले मार्कंडेय ऋषि पांडवों के सामने ये कंफर्म कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण तो अब केवल एक सत्य को दोहरा रहे हैं, फिर भी ना जाने क्यों लोग इस चीज को पढ़ के द्वेष कर बैठते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रशंसा कर रहे हैं बार बार भगवत गीता में। और केवल यही नहीं कहते मार्कंडेय ऋषि, ये भी कहते हैं कि वो सारे अवतारों के अंश, अवतारों के कारण हैं। उसी चीज को श्रीमद् भागवत में बताया गया है, एत चांस्कलः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति जुगे जुगे। सार में यही है कि जो कृष्ण है वो ही भगवान है और बाकी सब उनके अंश हैं। और केवल यही नहीं, यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि पांडवों के सामने स्पष्ट कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, एंड यस, केवल पांडव ही नहीं, मार्कंडेय ऋषि जब आते हैं उस समय नारद मुनि भी आते हैं। तो नारद मुनि भी मार्कंडेय ऋषि से ये सब चीजें सुन रहे हैं और उन सब के सामने मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। और उस चीज का एविडेंस अर्जुना भगवत गीता में देते हैं, जब वो 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कहते हैं कि हे कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम पवित्राम परमाम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और उस समय अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं नहीं कह रहा, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्ष नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। प्रभु केवल मैं नहीं कह रहा, यही तथ्य, यही सत्य आपके बारे में मैंने अनेक अनेक ऋषि मुनियों से सुना है। और उसमें कुछ प्रमुख ऋषि मुनियों का नाम अर्जुन कोट करते हैं, जैसे कि व्यास देव, असिता, देवाला, नारद मुनि इत्यादि। और यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि उस चीज की चर्चा करते हैं। ये सब जब इस प्रकार का तथ्य पांडव सभी, द्रौपदी जब मार्कंडेय ऋषि से सुनते हैं तो सबके सब उस समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और उनका उनकी प्रशंसा करते हैं, उस प्रकार से उनको ग्लोरीफाई करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, काफी घंटों की चर्चा है, काफी विस्तार से महाभारत में इसका चर्चा किया गया है, मैं आपको सिर्फ कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, ऑलमोस्ट ये लास्ट क्वेश्चन कह लीजिए एक प्रकार से, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मार्कंडेय ऋषि, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपको सब चीजों का ज्ञान है, कलयुग स्टार्ट होने वाला है, कृपा करके आप इस कलयुग के बारे में बताइए कि आगे आने वाला फ्यूचर, आगे आने वाला समय कैसा होगा। What will be the life of the people in the world ahead? जो आने वाला समय है उसमें कैसा जीवन होगा। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि, जैसे हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदस् मंदमत्य मंदभागे उपद्रुतः। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले चैप्टर का 10वां श्लोक है। उसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि भी कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आने वाला समय बड़ा ही काला है, बड़ा ही दुखपूर्ण रहेगा। धर्म पूर्ण रूप से, या कहिए ऑलमोस्ट हर रूप से धर्म का नाश हो जाएगा। लोग बहुत ही कम बुद्धि के या बुद्धिहीन होंगे, बहुत ही कलेश करने वाले, बहुत ही घमंडी और हर प्रकार के अवगुणों से सुसज्जित होंगे। They will be decorated with all kinds of bad habits, in other words. और ये जो कलयुग है उसमें जो आम व्यक्ति है वो हर प्रकार के दुख
और कष्ट से हमेशा पीड़ित रहेगा। आपको ये चीज किसी और समय में एहसास ना हो, बट शायद कोविड सिचुएशन ने इस चीज का तो एहसास करा ही दिया होगा कि कितना ही हमें साइंटिस्ट उल्लू बनाता रहे कि आने वाला समय में सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, हम मनुष्य को अमर कर देंगे, पर जिन जिन लोगों ने इन साइंटिस्टों पर भरोसा करा है उन्होंने अपने जीवन ही बर्बाद किया है। आज उन साइंटिस्टों की ही देन है कि जिस प्रकार के आज इस दुनिया पे जो संकट छाया हुआ है। और यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं जो ये कलयुग है उसकी स्थिति बहुत खराब रहेगी और आगे जाके कल्कि अवतार होगा, और फिर वो कल्कि अवतार का पूरा वर्णन करते हैं, उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, but that is a fact that मार्कंडेय ऋषि says. Do you think is it factual what मार्कंडेय ऋषि said? लोग हाइट में छोटे होंगे, बुद्धि में कम होंगे, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी, हर प्रकार से उनके अंदर सिर्फ अवगुण ही होंगे, और इतने अवगुणी होंगे कि हम लोगों को आगे जाके बोलेंगे कि हम लोग कभी थे ही नहीं, हम लोग काल्पनिक थे, और अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बुद्धिशाली समझेंगे तब जब उनमें कुछ भी नहीं है। How many of you think मार्कंडेय ऋषि was actually correct? He was actually factually correct. आप अगर आज की जनता को देखो, I mean it's very interesting. लोगों को forget about the educated people, यहाँ तक कि सड़क पे फिरने वाले भिखारी को भी आज जो उसको चंदा मिला है उस पर घमंड होता है। वो भिखारी जो अगर हिंजेवाड़ी चौक पे खड़ा हो और दूसरा भिखारी अगर मेजलाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंजेवाड़ी, दोज ऑफ यू फ्रॉम हिंजेवाड़ी वुड नो दैट, अगर हिंजेवाड़ी चौक पे अगर बिजनेस अच्छा चलता है उसके भीख मांगने का, so that person becomes proud of that location and he begins to compare and he thinks, see how great I am, मैं आज तुमसे 100 रुपए अधिक चंदा इकट्ठा कर पाया। Of course that is not चंदा, भीख इकट्ठा कर पाया। Even a pauper in a Kalyuga state is so terrible, even a pauper is proud of his penny. You know, there's a saying goes like this in English. So yes, that's the situation about. इसके बाद मार्कंडेय ऋषि शाम होते ही युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेते हैं और मार्कंडेय ऋषि भ्रमण करते हुए आगे चले जाते हैं। यहाँ पे सत्यभामा जो कृष्ण के संग आई थी वो द्रौपदी के संग बैठती हैं और द्रौपदी से भी चर्चा करना शुरू करती हैं। हे द्रौपदी, तुम्हारे 5 पति हैं, तुम कैसे अपने 5 पतियों का देखभाल करती हो, कैसे उनको संतुष्ट रखती हो, कृपा करके मुझे बताएं। तो अच्छा खासा लंबा चर्चा डिस्कशन आता है महाभारत में, जहां द्रौपदी सारे रहस्यों का वर्णन करती हैं कि that how she is a good wife, or in other words how she pleases her 5 husbands together, उस चीजों का वर्णन है। ये सब्जेक्ट मैं ब्रह्मचारी होते हुए मेरे परे है, मेरे समझ के परे है, तो इसलिए मैंने उस सेक्शन को ऑलरेडी स्किप मारते हूँ, आगे की चर्चा करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इस सेक्शन को पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो जो इंग्लिश कमेंट्री है वर्स बाय वर्स महाभारत की, आई कैन सेंड यू दैट सेक्शन, यू कैन रीड इट, व्हाट डिड द्रौपदी सेड। बट जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये जो इंग्लिश है ये 1896 100 साल पहले की इंग्लिश है, हेवीली कंडीशनड बाय ब्रिटिश लैंग्वेज, और पुराने इंग्लिश के शब्द हैं, उनको पढ़ना समझ आना आसान नहीं है, बट अगर आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इस सेक्शन को, सो यू आर वेलकम टू रीड इट। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा भी चले जाते हैं, पांडव लोग काम्यका वन में रह रहे हैं। तो एक दिन एक ब्राह्मण घूमता हुआ उस काम्यका वन में युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचता है, युधिष्ठिर महाराज के दर्शन लेता है, युधिष्ठिर महाराज से मिलता है, और फिर मिलते हुए वो हस्तिनापुर पहुंचता है, जहां पे वो जाकर पांडवों की खबर धृतराष्ट्र को देता है। जैसे ही धृतराष्ट्र से मिलता है, धृतराष्ट्र बड़ी ही चिंता में कहो या उत्सुकता से उस ब्राह्मण से पूछते हैं, अरे मेरे पांडव कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ब्राह्मण ने जो देखा था, जो समझा था, वो बताते हैं, और ब्राह्मण बोलते हैं सारे पांडव बहुत दुखी हैं। Of course that's not a fact, but yes, in one sense, पांडव लोग बहुत पतले हो चुके हैं because they had performed austerities for 12 years almost. So इस प्रकार से ये कहते हैं ब्राह्मण पांडवों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि कैसे पांडव कितनी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ सुख साधन की कोई भी स्थिति उनके पास नहीं है,
और जैसे ही इस चीजों का वर्णन वो धृतराष्ट्र से करते हैं, साथ ही साथ ब्राह्मण एक चीज और बोलते हैं, हरे कृष्णा। ओके, साथ ही साथ ब्राह्मण एक चीज की चर्चा और करते हैं कि कैसे वो लोग आज तक कौरवों मतलब आपके पुत्र और आपके द्वारा किए हुए अन्याय को नहीं भूल पाए हैं, और कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितना जल्द 13 साल समाप्त हो और वो अपना हक वापस ले सके। नहीं मिलेगा तो फिर युद्ध करके लेंगे। जैसे ही धृतराष्ट्र इस चीज को सुनता है तो जोर जोर से रोने लगता है, अरे नहीं, मेरे पांडवों के संग कितना बुरा हुआ। आई नो ही डज ऑल दैट ड्रामा एनीवेज। उसका ड्रामा का कारण क्या था? वो बाहर रूप से तो ड्रामा करता है, पर मन ही मन उसका भय ये है कि पांडव लोग, मुझे उसको खबर है कि कैसे अर्जुन इंद्रलोक में होकर आया है। सो धृतराष्ट्र हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, he knows how Arjun have got all the celestial weapons. So धृतराष्ट्र की चिंता अब ये है कि अगर पांडव वापस आते हैं, उसको पूर्ण भरोसा है अपने पुत्र पे। दुर्योधन किसी भी हालत में पांडवों का राज्य तो वापस देने से रहा। तो धृतराष्ट्र की चिंता ये है कहीं ऐसा ना हो भीष्म द्रोण पांडवों की स्थिति को देख के उनसे सहानुभूति कर बैठे और वो हमारा पक्ष छोड़कर पांडवों की तरफ चले गए, तो फिर कौरवों को कोई नहीं बचा सकते। इसलिए धृतराष्ट्र बार बार इस प्रकार का नौटंकी किया करता था। तो जिस सभा में ये चर्चा हो रही थी, उस समय ना ही तो दुर्योधन था, ना ही कर्ण था, ना ही दुशासन था, बट उस सभा में शकुनी था। जैसे ही शकुनी सुनता है कि पांडव काम्या का वन में है, शकुनी तुरंत उस सभा को छोड़कर दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के महल में जाता है, जहां पे दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन बैठे होते हैं। और शकुनी वहां जाकर दुर्योधन को खबर देता है कि कैसे दुर्योधन और पांडव काम्या का वन में आ चुके हैं। हे दुर्योधन, तुम पिछले 12 साल से इस धरती के राजा हो, जिसका मतलब तुम युधिष्ठिर के भी राजा हो, पर कभी युधिष्ठिर ने तुम्हें राजा माना नहीं है। क्यों ना इस समय जंगल में जाकर युधिष्ठिर और पांडवों को थोड़ा पाठ सिखाया जाए, क्यों ना पांडवों को थोड़ा सताया जाए, और तुम जो दुनिया के राजा हो अपना थोड़ा कहते हैं ऑपुलेंसेस, व्हाई डोंट यू गो एंड शो सम ऑफ योर ऑपुलेंसेस। और वो ऑपुलेंसेस किसके हैं? उन्हीं पांडवों के हैं। क्यों ना जाकर तुम उनको थोड़ा टॉन्ट करो, क्यों ना जाकर उनको तुम थोड़ा सताओ। जैसी दुर्योधन सुनता है और जैसी कर्ण ये सुनता है कि जाके पांडवों को अपने ऑपुलेंसेस दिखाओ, उनको इस प्रकार से परेशान करो, तो दुर्योधन तो अपनी सीट से कूद पड़ता है। दुर्योधन बोलता है, अरे वाह, मैं कितने समय से पांडवों से बदला लेना चाहता था, इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। अगर मैं पांडवों को दुखी देखूं, उनको परेशान देखूं, उससे अधिक प्रसन्नता मुझे कुछ दे ही नहीं सकता। दुर्योधन खुश हो जाता है, कर्ण भी खुश हो जाता है कि चलो पांडवों को जाके थोड़ा दुख पहुंचाते हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ा भव्य महल बांधते हैं और वहां पे रंग रंगलीला करेंगे, वहां पे लाइफ एंजॉय करेंगे और पांडवों की दशा को देखकर उस पर हंसकर उनको सताएंगे। इस उद्देश्य से दुर्योधन अपनी सेना को ऑर्डर देते हैं और सब के सब काम्य का वन के लिए निकल पड़ते हैं। नदी के उस पार पांडव हैं और नदी के इस पार दुर्योधन अपना कैंप लगाते हैं। भव्य महल बनाया जाता है, भव्य टेंट माना जाता है, और उनके रहने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए हर प्रकार का आयोजन किया गया है। ड्रामेटिस्ट, आर्टिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, सब लोगों को बुलाया गया है। हर शाम वहां पे जोर शोर से पार्टी चल रही है। इस प्रकार से वो अपने ऐश से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सब लोग अपनी पत्नियों को लेकर वहां गए हुए हैं, और इस प्रकार से वो पांडवों को सताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो कैसे हम तुम्हारे एब्सेंस में जीवन व्यतीत करके अपना जीवन सुखी से जी रहे हैं। they're gonna taunt us. It's gonna be very painful thing. इस प्रकार से दुर्योधन is kind of spending his evenings like this. और उस तरफ युधिष्ठिर महाराज बिना चिंता, बिना परेशान हुए अपना दिनचर्या में लगे हुए हैं। उनका काम था डेली, पर्टिकुलरली उस समय युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के संग एक यज्ञ में भाग ले रहे थे, जो धौम्य ऋषि कर रहे थे उनके कहने पर। उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने धर्म का पालन करने में लगे हुए हैं, और इधर दुर्योधन अभी भी परेशान है
अरे युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल चिंतित नहीं लग रहे, अरे पांडवों में तो कोई कष्ट नजर नहीं आ रहा इतना सब कुछ होने के बाद। तो फिर वो सेना को ऑर्डर देते हैं, लगता है हम नदी से बहुत दूर हैं, हमारे टेंट को नदी के तट पे ले जाओ ताकि पांडव हमें साक्षात देख सके। मुझे पूर्ण भरोसा है जब हमें वो देखेंगे तब तो उनको बहुत क्रोध आएगा। तो जैसे ही सेना नदी के पास पहुंचती है तो नदी में उस समय कुछ गंधर्व, गंधर्व के राजा चित्रसेन वहां पे स्नान कर रहे होते हैं। तो जैसे ही दुर्योधन की सेना वहां पहुंचती है तो चित्रसेन उन सेना को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस नदी, ये नदी में हम स्नान ले रहे हैं तो ये नदी हमारी है। तो सेना बोलती है अरे ये पूरी धरती तो दुर्योधन की है, आप कौन होते हो? तो गंधर्व उस सेना को बोलते हैं जाओ दुर्योधन को बोलो हम देवलोक से आए हैं और ये नदी हमने अपने उपयोग के लिए चुनी है, दुर्योधन हमें कुछ नहीं कह सकता, दुर्योधन से बोलो वो कहीं और जाकर अपना कैंप लगाए, उसको हम यहाँ आने की आज्ञा नहीं देंगे। तो इस प्रकार का जब चैलेंज दुर्योधन को मिलता है तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो जाता है और दुर्योधन कर्ण और शकुनी के संग, गंधर्वों के संग युद्ध करने की ठानता है और उन पर हमला बोल देता है। और यहाँ पे युद्ध शुरू होता है कौरवों के बीच में और गंधर्वों के बीच में। और यहाँ पे चित्रसेन अपने गंधर्वों के साथ कौरवों की इतनी बुरी पिटाई करते हैं, कर्ण को इतना बुरा हर तरीके से हराया जाता है, शकुनी, दुशासन, सारे के सारे दुर्योधन के भाई इतने बुरी तरीके से हारते हैं, बेइज्जत होते हैं कि उसके सारथियों को, उनके सारथियों को उनको जैसे तैसे करके उनके जीवन को बचाते हुए उनको युद्ध से बाहर ले जाते हैं। और यहाँ पे दुर्योधन अकेला रुकता हुआ उन गंधर्वों से युद्ध करता है। तो कब तक युद्ध करता है? अंत में जाकर दुर्योधन भी हार जाता है। और यहाँ पे चित्रसेन दुर्योधन को एक गधे की तरह बांधते हुए और रगड़ते हुए उसको स्वर्ग में इंद्रलोक ले जाने। हरे, ओके, जस्ट म्यूटिंग यू ऑल अगेन। और उनकी जितनी पत्नियां या जितने सोल्जर्स होते हैं सबको बंदी बना लेते हैं और यहाँ पे चित्रसेन दुर्योधन को बंदी बनाकर इंद्रलोक ले जाते हैं ताकि उनको सजा मिल सके। और उसमें से एक साथी जो एक सैनिक होता है कौरवों के कैंप का, वो कैसे तैसे कर कर गंधर्वों के तरफ से बचकर भाग जाता है और वो नदी क्रॉस करके युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचता है। बोलता है युधिष्ठिर महाराज शरण दीजिए, पाही माम, रक्षा करिए, आपके छोटे भाई दुर्योधन इस दुनिया के राजा, इस प्रकार उनकी हार हो चुकी है, गंधर्वों ने उनको हरा दिया है और उनको कुत्ते की तरह बांध कर उनको स्वर्ग लेकर जाया जा रहा है ताकि इंद्र देवता उनको पनिश कर सके। तो उस समय भीम जोर जोर से हंसने लगता है। भीम कहते हैं अच्छा हुआ, जो काम हमें करना था 2 साल के बाद आज देवताओं ने कर दिया, तो अच्छी बात है। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम ये गलत बात है, हो सकता है हम दोनों के बीच में कोई मतभेद हो, पर अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारे परिवार पे हमला करे तो हम 5 भाई नहीं, हम 105 भाई हैं। हे भीम, हे अर्जुन, मैं सारांश में स्टोरी करता हूँ, समय खत्म हो चुका है, इस एपिसोड को खत्म करके हम फिनिश करते हैं आज का एपिसोड। तो युधिष्ठिर कहते हैं हे भीम, हे अर्जुन, क्योंकि मैं ये हवन की प्रतिज्ञा लेकर बैठा हूं, जब तक हवन खत्म नहीं होता मैं अस्त्र को नहीं उठा सकता, तो इसलिए दुर्योधन की सहायता के लिए मैं नहीं जा सकता, आप दोनों चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड भीम पे क्या बीत रही होगी। तो भीम ने तो बोल दिया हे भ्राताश्री, अभी तक आपकी सुनते आया हूं, ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं जाके दुर्योधन की मदद करूं, मैं तो बिल्कुल जाने से रहा। अर्जुन तुझे जाना है तो तू जा। तो अर्जुन कहता है ठीक है भ्राताश्री आप रुको, मैं ही जाता हूँ और मैं चित्रसेन और गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ा कर आता हूँ। तो ये सारथी दुर्योधन का रथ लेकर आया था जिसपे अर्जुन चढ़ते हैं और फिर जाकर उनका युद्ध होता है गंधर्वों के संग। अंत में युद्ध के बाद चित्रसेन हार जाते हैं, हारते नहीं है, चित्रसेन ये बोलते हैं हे अर्जुन तुम क्यों बेवजह मेरे सैनिकों को मार रहे हो, मैं तुम्हारे ही मकसद को पूर्ण करने के लिए आया हूं, मुझे इंद्र ने भेजा था तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि उनको पता था दुर्योधन तुम्हें सताने के लिए आया है, इसलिए उसको दंड देने के लिए इंद्र ने मुझे भेजा है।
कृपा करके आप मुझ पे क्रोधित मत होइए। हो सकता है तो अर्जुन ने बोला, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे युधिष्ठिर महाराज का आदेश है, मुझे दुर्योधन को आपसे मुक्त करके लेकर ही वापस जाना होगा। तो उस समय चित्रसेन कहते हैं, हो सकता है शायद युधिष्ठिर महाराज को ये ना पता हो, चलिए हम युधिष्ठिर महाराज को जाके बताते हैं कि कैसे हम उनकी सेवा के लिए ही आए हैं। तो चित्रसेन दुर्योधन को लेकर और अर्जुन के संग युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचते हैं, उनको पूरी कहानी बताते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे चित्रसेन, मैं आपकी सहायता के लिए आपके प्रति आभारी हूं, बट कृपा करके आप दुर्योधन को छोड़ दीजिए। और यहाँ पे दुर्योधन जो पांडवों की खिल्ली उड़ाने के लिए आया था, पांडवों को दुख पहुंचाने के लिए आया था, अभी कैदी के रूप में बंधा हुआ है और युधिष्ठिर महाराज के पैरों में पड़ा हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन की संरक्षण कर रहे हैं और संरक्षण करते हुए कहते हैं, दुर्योधन को छोड़ दीजिए। और दुर्योधन को इस समय इतनी बेइज्जती होती है, जहां पे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे दुर्योधन, मेरे छोटे भाई। युधिष्ठिर महाराज के मन में कुछ भी नहीं है और वो दुर्योधन को बोलते हैं, मेरे छोटे भाई, इस प्रकार की हरकतों को मत करा करो। जाओ, तुम दुनिया के राजा हो, जाओ हस्तिनापुर वापस जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं जो जो हुआ है, या मैंने तुम्हारा संरक्षण करा है, तो जाइए, आप इस प्रकार के हरकतों को दोबारा मत करिएगा। दुर्योधन उठ तो जाता है, पर आप समझ सकते हैं उसकी मन की स्थिति क्या होगी। वो आया था यहाँ पर पांडवों को चिढ़ाने के लिए, पांडवों को दुख पहुंचाने के लिए, पर अभी वो इस काम्यका वन से जा रहा है पूर्ण रूप से बेइज्जत होकर। और जब वो वापस जाता है तो दुर्योधन निर्णय करता है कि मैं हस्तिनापुर वापस नहीं जाऊंगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। शकुनी बहुत समझाने का प्रयत्न करता है पर दुर्योधन नहीं मानता है। तो उस समय कर्ण, जो बहुत बुरी तरीके से उस युद्ध में इंजर्ड हुए थे, तो जब हष्ट पुष्ट होते हैं तो उनको पता चलता है कि दुर्योधन वापस आ चुके हैं। तो कर्ण दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास जाता है, कहता है, दुर्योधन मेरे दोस्त, मुझे तुम पे कितना गर्व है, तुमने अकेले ही सारे गंधर्वों को हरा दिया। जो बेचारा कल का मरता आज मरने वाली कंडीशन हो जाती है। दुर्योधन इतना बेइज्जत होता है उस समय, उसको लगता है उसका दोस्त कर्ण सोच रहा है कि मैंने अकेले गंधर्व को हरा दिया है। तो बहुत दुखी होकर दुर्योधन बताते हैं, कर्ण मैंने हराया नहीं, मैं तो हार गया था, मेरी तो बहुत बेइज्जती हुई है, मेरी संरक्षण मेरी सुरक्षा किसी और ने नहीं, तुम्हारे दुश्मन अर्जुन ने करी। और मुझे वापस इस स्थिति में किसने भेजा, या मुझे चित्रसेन से किसने छुड़ाया? युधिष्ठिर महाराज ने। हे कर्ण, मैंने कोई विजय प्राप्त नहीं करी और अब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। कर्ण बड़ा मनाने का प्रयत्न करते हैं और बोलते हैं दुर्योधन को, पर दुर्योधन कहता है शकुनी और कर्ण से कि आप लोग वापस जाइए और मैं दुशासन को अगला राजा घोषित करता हूं। दुशासन राजा बनेगा पर मैं वापस नहीं आऊंगा, आप लोग चले जाइए। इस प्रकार दुर्योधन सबको वापस भेज देता है हस्तिनापुर की तरफ, बट खुद जंगल में रुक जाता है उस दृढ़ निश्चय से कि मैं अपने प्राण त्याग करूंगा। आज का हम एपिसोड यहीं पे विराम देते हैं। प्रश्न ये बनता है, दुर्योधन तो जीवित था, अगर उसने दृढ़ निश्चय ले लिया था कि मैं प्राण त्याग करूंगा, तो उसने प्राण क्यों नहीं त्याग करे? अगर वो प्राण त्याग कर देता तो 18 दिन का युद्ध ही नहीं होता। तो हाउ डिड दुर्योधन सर्वाइव? जस्ट टू लेट यू नो, दुर्योधन की प्रतिज्ञा हमारे प्रतिज्ञा जैसी नहीं है। जब कभी कभी हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं एकादशी के दिन आज मैं निर्जल एकादशी ही करूंगा, और 8 या 10 बजते बजते सुबह के प्यास इतनी जोर की लगती है, सोचते हैं चलो निर्जल तो नहीं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, कोई बात नहीं निर्जल नहीं, आज फलाहार ही करूंगा। और जब तक 2 बजते हैं इतनी तेज की पेट में भूख लगती है, लगता है चलो यार फलाहार नहीं तो 1-2 जो भी हम एकादशी का खाना होता है थोड़ा सा खा लेता हूँ। करते करते दिन के अंत तक हम एकादशी के नाम पर, व्रत के नाम पे बहुत लंबी चौड़ी फीस्ट खा लेते हैं। तो हमारी जैसी प्रतिज्ञा नहीं थी। दुर्योधन is not an ordinary man, he took a strict vow. So the point is, why did Duryodhan did not die? और उसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और has a very interesting story, जिसका वर्णन हम कल करेंगे।
आज फिलहाल इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्यों दुर्योधन जीवित बचा, कैसे जीवित बचा, और दुर्योधन आगे जाकर बचे कुचे 12 साल में कैसे पांडवों को दोबारा हानि पहुंचाने वाला है। प्रश्न बनता है, क्या दुर्योधन की बुद्धि अब बदलेगी? क्या दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज की कृपा को देख के बदलेंगे? किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने उनको माफ कर दिया? Would anything change with दुर्योधन? Nothing would change. 12 साल में आगे और क्या क्या हुआ उसका वर्णन हम कल करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि अगर हम कल वना पर्व का जो ये चर्चा है उसको समाप्त कर सके, ताकि अगले हफ्ते से वी कैन स्टार्ट विराट पर्व, और फिर आगे बढ़ते हुए हम भीष्म पर्व जो युद्ध की कहानी 18 दिनों की उसका वर्णन कर सकें। सो विद दैट आई स्टॉप हियर, आई पॉज फॉर हियर। हमारा समय ऑलरेडी हो चुका है, आई एम ऑलरेडी अबव द टाइम। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। हमने आज के सत्र में सारांश में पांडवों के 12 साल की चर्चा शुरू करी। उसमें हमने बात करी किस प्रकार से हमने शुरुआत में बात करी दुर्योधन की संस्कृति, युधिष्ठिर महाराज की संस्कृति, और कैसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज पांडवों से काम्यका वन में मिलने आते हैं, और कैसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि सही मायने में तुम ही राजा बनने के लायक हो। और उस चीज पे हमने चर्चा करी, क्यों युधिष्ठिर महाराज लायक थे, उनकी क्या ऐसी क्वालिटीज थी, क्योंकि वो अपने वरिष्ठों को आदर सम्मान करते थे। उस संस्कृति का हमने वर्णन करा, आज की संस्कृति क्या है उसके संग कंपैरिजन किया, और हम अपने आप को आज की संस्कृति से बचाकर कैसे वैदिक संस्कृति का पालन कर सकें, उसके लिए इस्कॉन की स्थापना शिला प्रभुपाद ने करी, उस चीज के बारे में हमने चर्चा करी। और फिर आगे जाके किस प्रकार मार्कंडेय ऋषि मिलने आते हैं और युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न पूछते हैं कर्म क्या है, और फिर मार्कंडेय ऋषि भगवान श्री कृष्ण कौन है उसके बारे में बताते हैं, कलयुग के क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में बताते हैं। और फिर आगे जाके हमने चर्चा करी कैसे कौरव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण पांडवों को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए जंगल में आते हैं, काम्यका वन में आते हैं, बट वो अपने ही कर्मों के फल में अटक जाते हैं, पांडवों से बेइज्जत होकर सबके सब वापस पहुंचते हैं। तो इस जगह हमने आज के सत्र को समाप्त किया है। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न, if you have any comments, we can take it. And in case, if you don't mind, I can just see, you can switch on your camera so I know who all are there for today's session. जैसे उस ब्राह्मण को युधिष्ठिर महाराज के दर्शन हुए थे, तो I can also take दर्शन of all of you. हम लोग हर कोई व्यक्ति एक प्रकार का वनवासी व्यतीत कर रहा है, हर कोई व्यक्ति अपने घर के वन में बैठा हुआ है, बाहर जा नहीं सकता। So we all have the same situation more or less. Okay.